सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी कहते हैं, जिंदा गुप्त हनेरे अंदर दीप नूर नूर करे, कहे अवतार एह सतगुर दाता भरम बुले के दूर करे। सात संगत जी साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं है बल्कि एक तरह से मददगार ही है। कहने का भाव ये है कि तरक्की और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। सत्संगत जी फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूँ यह मेरा भाग्य है, लेकिन आप सभी लोग मेरे साथ हैं ये मेरा सौभाग्य है। सत्संगत जी जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह और मित्र बनो तो श्री कृष्ण की तरह। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितने भी बुरे हालात हो मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। सत्संगत जी जिंदगी मात्र 4 दिन की है, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। 2 दिन यानी बचपन और युवावस्था बीत गए, अब बाकी बचे 2 दिन सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी सबके सहयोग देते हुए बिता ले, ताकि लोग आपके न रहने पर भी आपको याद कर सुख की अनुभूति करते रहे। सत्संगत जी भगवान की भक्ति तभी होगी जब दुनियादारी से दूर रहोगे। 2 नाव में पैर रखकर जो चलता है वह हमेशा डूबता ही है। सबका मालिक एक है। कर्म की गठड़ी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना ही कर्म। सत्संगत जी मीराबाई मनुष्य को चेतावनी देती है कि वह संसारिक कार्यों में खोकर अपना बहुमूल्य जन्म बर्बाद न करे। अपना पूरा जीवन संसार की माया में गुजारने के बाद मनुष्य अंतिम समय में पूजा पाठ दान पुण्य करके मुक्ति पाना चाहता है। मीराबाई कहती है कि यह सब केवल स्वयं को धोखा देने के लिए है। घर में आग लगने पर कुआं खोदना या घर में चोरी हो जाने पर दीपक जलाना व्यर्थ है। जब सारा पानी बह जाए तो बांध बनाने से क्या फ़ायदा। मृत्यु के समय लोग तुलसी को बुलाते हैं, तिलक लगाते हैं, दीपक जलाते हैं और मरते हुए व्यक्ति को भगवान का नाम सुनाते हैं। सत्संगत जी मीराबाई कहती है, हे अज्ञानियों ये सब व्यर्थ के कार्य है। समय रहते हुए प्रभु की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की प्रत्येक परिस्थितियाँ हमें कोई न कोई संदेश प्रदान करती है। जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं जिसे अवसर में न बदला जा सके। हमारे जीवन के सुख और दुख भी इसी बात पर निर्भर करते हैं कि हम अपने साथ उपस्थित या परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखते हैं। यदि जीवन में कभी भारी संकट आ जाए तो माँ कुंती की तरह भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो कि प्रभु मेरे जीवन में यह दुख न आता तो मैं आपको कैसे स्मरण करता। यदि आपको जीवन में कभी परिस्थितियाँ वंश भोजन की उपलब्ध न हो तो श्री सुदामा की तरह भोजन को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो। हे प्रभु आज आपकी कृपा से यह एकादशी जैसा पुण्य मुझे प्राप्त हो रहा है। निसंदेह सकारात्मक दृष्टि जीवन को सुखमय बना देती है। सत्संगत जी आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। सत्संगत जी 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है
और 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है, विचार करना गड़बड़ कहाँ है। साथ संगत जी, संसार के सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई सुरक्षित नाव नहीं। दोष और स्वाद से भरी इस दुनिया में कोई और नहीं बल्कि एक सद्गुरु हमें सही मार्गदर्शन देता है। इसलिए सभी पवित्र शास्त्रों, अवतारों और महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई है। कर्मों का लेखा जोखा। सत्संगत जी, एक महिला बहुत ही धार्मिक थी, भजन सिमरन सेवा करती थी। किसी को कभी गलत नहीं बोलना, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी, उसका पति रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। पति ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। एक दिन उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा, मुझसे कौन सी भूल हो गई? मैं सत्संग में जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, आपके बताए अनुसार भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज़ मारता है, मैं क्या करूँ? गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? बीवी ने कहा, हाँ जी देता है। गुरु जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा, शायद अब गुरु जी कोई दया हो जाए और पति उसको मारना पीटना छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा, मेरा आदमी मुझे रोज़ पीटता है, मेरा कसूर क्या है? सत्संग जी, गुरु जी ने फिर पूछा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? बीवी ने कहा, हाँ जी देता है। तो गुरु जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि गुरु जी ने क्या ठीक कहा। उसके पति का स्वभाव वैसा कहीं वैसा रहा, रोज़ लड़ाई झगड़ा मारपीट करना। वो महिला बहुत तंग आ गई। कुछ समय बीता और फिर गुरुजी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा है? गुरुजी ने फिर पूछा, वो तुम्हें रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी देता है। गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है। लेकिन इस बार वो महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी मुझे मेरा कसूर बता दो, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, बेटी तेरे पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली माँ थी, तू रोज़ उसको मारती पीटती थी और उसको कई दिन तक भूखा रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी दे रहा है। ये बात सुनकर बीवी एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटी जो कर्म तूने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। उस महिला ने फिर कभी महाराज जी शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें ही देना होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा हमारी परेशानी को देखते क्यों नहीं हैं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। साथ संगत जी, मेरा सतगुरु, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो कर रहे जो बोलते कुछ है और करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ और है। जब हमारे मन के अंदर अच्छे और बुरे विचारों में जंग होती है तब जीत किसकी होगी, यह तो हमारे संस्कारों पर ही निर्भर करता है। यहाँ पर सभी को जानते हैं मगर कोई भी खुद को नहीं जानता, क्योंकि बिखरे सब अंदर से हुए हैं और बाजार की भीड़ में सामान खुद को बाहर से रहे हैं। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। ज़िंदगी में थोड़ी सी दोस्ती भोले भाले लोगों के साथ भी रखो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर होशियार लोग तो व्यस्त ही रहते हैं। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि अपने कपड़े खराब न हों, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। साथ संगत जी, इंसान बड़ा ही खुदगर्ज है, बिना किसी मतलब के कोई भी काम नहीं करना चाहता, फिर चाहे वो मालिक का नाम ही क्यों ना ले रहा हो। अगर कोई इंसान से आकर कहे कि आज अमेरिका में फ्री प्लॉटिंग हो रही है, आप भी जाकर बुक करा लो, तो आप सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान सारे दिन अमेरिका में उस प्लाट पर होगा।
लेकिन मालिक ने कहा है कि भाई भजन सिमरन कर, तुझे एक प्लाट सचखंड में मिल जाएगा। तो उसकी तरफ ध्यान कभी नहीं जाता, क्योंकि इंसान को अमेरिका का अस्तित्व नज़र आता है, सचखंड का नहीं। जिस दिन सतलोक का अस्तित्व नज़र आने लगेगा, ध्यान खुद व खुद भक्ति की तरफ जाने लगेगा। सत्संग जी, मन की मैल धोने के लिए आंसुओं का बहना बहुत काम करता है, और वह आँख भाग्यशाली है जिसे आंसू बहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही सद्वी आनंद और शांति मिलती है। जैसे वृक्ष पर फल के पहले फूल आते हैं, इसी तरह सतगुरु के भीतर आने से पहले हमारे दिल में तड़प जाती है। सतगुरु की मधुर याद में निकला हुआ एक एक आंसू हमें आपके नज़दीक लाता है। यदि आप उसको दिल में रखते हैं तो वो भी आपको दिल में रखता है। सासंगत जी, ए मेरे मन, तू अपनी अकड़ छोड़ दे, ये जीवन सिर्फ 2 घड़ियों का है। तूने एक दिन शमशान में जाना पड़ेगा, जहाँ सभी सुंदर देह जलाई जाती है। तू उठ और उस कतार यानी भगवान को याद कर, उस सच्ची सरकार को याद कर। सत्संग जी नाम बोलता है, जिस बच्चे का नाम बोला जाता है तो वह बच्चा ऊंचे आवाज़ में जवाब देता है, तो टीचर उसकी हाजिरी लगा देता है। अगर कोई बच्चा सो जाए तो जवाब न दे तो उसकी गैर हाजिरी लगती है। सत्संग जी, एक बार गैर हाजिरी लग गई तो फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। रोज़ रोज़ गैर हाजिर होने से वो बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं होता। इसी प्रकार सतगुरु जी सुबह अमृत वाले अपना रजिस्टर लेकर आते हैं। जो प्रेमी सत्संग सिमरन करते हैं उनकी हाजिरी उनके दरबार में लग जाती है। जो सोए रहते हैं उनकी गैर हाजिरी लग जाती है, फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चे की क्लास की तरह रोज़ रोज़ उसके दरबार में भी गैर हाजिरी लगाने से भावसागर को पास करना मुश्किल हो जाता है। मत हर पूछे कौन है, पढ़ो हरे पाओ। अब हमको भी चाहिए कि सुबह उस मालिक की क्लास में अपनी हाजिरी जरूर लगवाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।